व्हाट इज़ लूजिंग ऑल होप्स। सो मुझे याद है 2023 या 2024 में मैं आयुष भाई की वीडियो देखता था और उसमें वो ये दो चीज़ें कॉन्स्टेंटली रिपीट किया करते थे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और लूजिंग ऑल होप्स इज़ फ्रीडम। बट उस टाइम मैं एक बच्चे के दिमाग से सोचता था, हाँ ये जितने भी लोग हैं मेरे आसपास सब लोगों ने मुझे बिट्रे किया है, मैं किया है वो किया है, सो मैं इनसे कोई होप नहीं रखूँगा और उस होप को ही मैं मानता था कि यही फ्रीडम है। बट इस चीज़ को मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा और लेटर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। हम हमेशा होप करते हैं कि चीज़ें हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। चीज़ें प्लान से डेविएट करती हैं और यही मुझे अपनी अभी की लाइफ में दिखाई दिया। मैंने अपना प्लान ए बनाया हुआ था एक चीज़ को कि ये एक सेट ऑफ एग्ज़ाम है, ये मैं क्लियर तो कर ही लूँगा और उसके बाद जो होना होता है सेटलमेंट वो रहेगा। बट उस चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर पाया। यहाँ मेरी फर्स्ट होप ब्रेक हो गई। इसके बाद मेरे पास कई प्लान्स थे, तो मैंने इसके बाद प्लान बी को फॉलो करना शुरू किया कि मैं बिज़नेस के बारे में तो बचपन से ही देखता आया हूँ, कुछ ना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें सक्सेस जल्दी मिल जाती है। सो मैंने एक बुक लिखी और उसको मार्केट करने के जितने तरीके हो सकते थे उस हर तरीके से ऑर्गेनिक मार्केटिंग शुरू कर दी। बुक का स्टार्टिंग में कुछ प्राइस रखा था, बट देन जब काफ़ी टाइम तक एक भी सेल नहीं हुई तो मैंने उसे फ्री में सेल करने का सोचा और यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालना शुरू किया उसके लिए। और एक साल तक मैं कंस्टेंट उस पर काम करता रहा, बट इनकन्सिस्टेंट ज़रूर था उस चीज़ के लिए। और उसकी वजह से मुझे 70 सब्सक्राइबर्स तो मिल गए थे उस चीज़ पे, बट मेरी बुक पे एक भी सेल नहीं आई थी अभी तक। यहाँ पे भी मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा और मैं समझ गया था कि बिज़नेस भी शायद मुझसे नहीं होगा। तो मैंने प्लान बी के बाद का जो प्लान बी था उसे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफ़ी टाइम से ले रखी थी और वॉरेन बफेट को मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर चुका था। तो मैंने सोचा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, बट वहाँ हमेशा बताया जाता कि कभी ट्रेडिंग मत करना। और जल्दी पैसा कमाने के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया, क्यों ना थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए और क्या पता मैं कुछ अमाउंट कमा लूँ। तो मैंने यहाँ से ट्रेडिंग सीखनी शुरू की और मैंने काफ़ी अच्छा टाइम दिया ट्रेडिंग सीखने में और स्टार्टिंग में मैं कुछ प्रॉफिट भी कर पाया। बट जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको समझ आ जाता है कि चीज़ कंटिन्यूस नहीं हो सकती है। मुझे घंटों घंटों उन चार्ट्स को देखना पड़ता था और उसके बाद भी मैं चिंदी 1-2 रुपये के प्रॉफिट्स में खुश हो जाता था। और उस चीज़ ने मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत डिप्लीट किया। इस कारण से मैंने अपने बहुत ज़्यादा वर्स्ट फेज़ को देखा। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैं करूँगा तो इन्वेस्टिंग करूँगा, ट्रेडिंग जैसी चीज़ें मेरे लिए तो बननी नहीं है, अगर इसमें सच में प्रॉफिट होता हो तो भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉस भी करने लगा था आगे। उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग के लिए जैसे वॉरेन बफेट का तरीका होता है, जैसे इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल होते हैं, उसको फॉलो करना शुरू किया। मैंने बहुत टाइम लगाया अच्छी कंपनीज़ ढूँढने में, बट इंडियन मार्केट में मुझे एक भी ऐसी कंपनी जो मेरे स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करती हो, मैं कोई लखपति तो हूँ नहीं और होता तो मैं इन्वेस्टिंग में ऐसे ध्यान नहीं देता। इस वजह से जितनी भी कंपनियाँ थी वो मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से बाहर थी और मैं उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई में कोई प्रॉब्लम होती है। हर एक चीज़ अच्छी भी हो तो कंपनी का प्राइस मेरे हिसाब से सही नहीं होता था। तो यहाँ पे मैंने अपनी तीसरी होप भी लूज़ कर दी थी। मेरे तीनों प्लान्स फॉल कर चुके थे। इसके बाद मेरे को एकदम समझ आ गया था कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि एक पेंटर है, वो अपने हाथ से बेस्ट ड्राइंग्स, बेस्ट चीज़ें बना लेता है। तुम उसके पैर छीन लोगे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसका तुम डोमिनेंट हैंड छीन लो तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट वो अपने दूसरे हैंड से भी ड्रॉ करना सीख लेगा। बट अगर तुम वो हैंड भी सीख लो तो उसको बहुत ज़्यादा लाइफ शेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बट वहाँ भी उठकर खड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि अपने माउथ में ब्रश रख के पेंटिंग शुरू कर दे और कुछ अच्छा सीख भी ले। बट मैं एक ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे पास कोई प्लान, कोई रास्ता नहीं था और इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं एक एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाना शुरू हो चुका था और ट्रेडिंग ने मेरी हेल्थ बहुत ख़राब कर दी थी। उस वजह से मुझे लाइफ की भी होप बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी और मैं हर दिन को एज एंडिंग नहीं मानता था, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी उसके बारे में डिस्कस तो नहीं कर सकता, बट बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिजिकली तंग कर देने वाली चीज़ है ट्रेडिंग। और मे भी बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ ना हो, बट मे भी मेरी यही सिचुएशन थी जिसमें मैं घंटों घंटों बैठे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका था उस ट्रेडिंग की वजह से। उसके बाद मुझे एक अलग सा सेटिस्फेक्शन भी मिला कि अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है तो क्यों ना मुझे मज़े करने चाहिए, क्योंकि मैंने जब से यूट्यूब और इन चीज़ों को यूट्यूब पे चीज़ें देखनी शुरू की थी, सेल्फ हेल्प, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली, उस समय हमेशा से खुद को एक्सट्रीमली पुश कर रहा था। इतना पुश नहीं किया कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, बट इतना पुश ज़रूर कर रहा था कि जो चीज़ें हैप्पीनेस दे सके उन्हें रोक रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि अब जब कुछ है ही नहीं और अजीब सी हेल्प भी हो चुकी है तो बस रिस्क लेते हैं एंड एन्जॉय द लाइफ। तब उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सारी होप्स लूज़ कर दी है और तब मुझे एक एक्सट्रीम फ्रीडम का एहसास हुआ कि अब मैं एकदम फ्री हूँ, ना मुझे एग्ज़ाम देना है ना कुछ। और उसमें मैंने बहुत सारी चेंजेस की लाइफ में। मैंने फिर से मेडिटेट करना शुरू किया, मैंने रनिंग स्टार्ट की, मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। पहले मैं दोस्तों के बिना अकेले कहीं नहीं जाता था और अब मैंने बहुत सारी जगहों पर जाना शुरू किया है अकेले, और ये एक एक्सट्रीमली पीसफुल एनवायरनमेंट देता है तुम्हें। तुम्हारे दोस्तों के फालतू के कमेंट से बचाता है और तुम्हें एक खुद से एक हेल्प मिलती है। जब मैं ये सब कुछ कर चुका था तब आयुष भाई की एक और वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो 1000 वीडियोज़ बनाने की बात कर रहे थे कि लोग एक वीडियो बनाते हैं, 2 वीडियो बनाते हैं और फिर उनके पास माँगने आ जाते हैं कि मुझे सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो। तो उस वीडियो में उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर तुम 1000 वीडियो बना दोगे तो तुम्हें एक एक्सट्रीम नॉलेज मिल जाएगी यूट्यूब की। और मैंने सोचा ये कितनी सिंपल चीज़ है, बट ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जितना देखने में सिंपल है उतना ही हार्ड है। अभी मैंने अपने चैनल पे मुश्किल से 30 फुल लेंथ वीडियोज़ अपलोड किए और आई नो कितना खतरनाक है। बट मैंने सोचा है कि अब मैं यूट्यूब ज़रूर करूँगा और इसमें जब तक 1000 वीडियोज़ कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक मैं इसको परस्यू करता रहूँगा। मुझे एक काइंड ऑफ टारगेट मिल गया है और बस शायद ये मेरा एक लास्ट प्लान है। अगर मैं इसमें फेल होता हूँ तो आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बट इसको पूरी जान से पूरा करना चाहूँगा। बस 1000 वीडियो का गोल एक बार रीच हो जाए और उसके बाद मैं शायद
चीज़ों को सही ढंग से प्लान कर पाऊँगा, बट एक बार इस टारगेट को पूरे तरीके से फॉलो करना चाहता हूँ। इस वीडियो से तुम ये सीख ले सकते हो कि बहुत सारे फालतू प्लान बनाने से अच्छा है कि एक अच्छे प्लान पे सही से फोकस किया जाए, या फिर वो प्लान कितना भी घटिया हो, बट आई गारंटी कि कोई भी प्लान बनाओ तुम, अगर उस प्लान में 1% चांस भी है कि तुम सक्सेसफुल रहोगे या फिर लाइफ में सेटल हो जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, मेंटली पीसफुल होगी वो चीज़, तो तुम्हें सिर्फ उसमें ऑल इन चले जाना चाहिए। 1000 प्लान बना के अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके उसे फालतू खत्म करने से अच्छा है कि तुम अपनी एनर्जी को सही एक जगह लगाओ। इस चीज़ को मैंने भी कई बार सुना है लोगों से कि वन थिंग वन थिंग वन थिंग, बट इसे समझने में बहुत टाइम लग जाता है और इंसान शायद अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ समझ पाता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ एवरीवन।